फ्लैशबैक की कहानी। पिछले कुछ दिनों से शर्मा परिवार में कमला की खट्टी डकारों ने पूरे परिवार की शांति छीन ली थी। सुबह उठते ही उसकी खट्टी डकारें पूरे घर में गूंजने लगी थी। एक रात जब सब शांति से सो रहे थे, तभी अचानक कमला की जोरदार डकार से अजय और नीता की नींद खुल जाती है। अरे ये क्या हो गया? कोई भूकंप आ गया क्या? हाँ। अरे नहीं, ये तो माँ जी की डकार की आवाज थी। दोनों उठकर आंगन में आकर देखते हैं तो कमला वहां टहल रही होती है। माँ जी, आप इतनी तेज डकार ले रही हो कि अजय को लगा कोई भूकंप आ गया। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मैं जानबूझकर डका ले रही हूँ क्या? हाँ। अरे नहीं नहीं माँ, ये तो बस। चुप कर। हमेशा बहू की तरफदारी में ही लगा रहता है। नीता और अजय ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों बेचारे अपने कमरे में चले गए। अगली सुबह नीता किचन में चाय बना रही थी, तभी पीछे से अचानक, अरे माँ जी, आपकी तबीयत ठीक है ना कि नहीं? पिछले कुछ दिनों से रोज खट्टी डकार मार रही हो आप। हाँ। अरे बहू, क्या करूं, ये अपने आप आ रही है। अच्छा, अब ये गैस की दिक्कत भी अपनी मर्जी से होने लगी। हाँ, बोलिए। अच्छा, तू मेरा मजाक उड़ा रही है ना? हाँ, अगर तेरे साथ ऐसा होता तब तुझे पता चलता। मुझे क्यों होगी गैस? मैं तो अपने खाने पीने पर लगाम रख। अच्छा, तेरे कहने का मतलब है कि मैं घोड़ी हूँ? नहीं नहीं माँ जी, मैंने ऐसा कब कहा? अरे सब समझती हूँ, तेरी एक नजर मेरे खाने पर ही लगी रहती है। तभी बातें करते करते अचानक कमला को एक और खट्टी टकार आ जाती है। अब नीता ने गुस्से से अपने सर पर पल्लू रखा और बोली, हाय राम जी, इस बार अगर आपकी डकार की वजह से मेरी चाय गिर गई ना तो मैं सच में रो दूंगी। हे भगवान पवन, तू इतना ड्रामा क्यों कर रही है तू? हाँ माँ जी, डकार आप ले रही हो लेकिन सर दर्द मेरे हो रहा है। अगले दिन संडे को सब लोग आंगन में बैठे थे। राम प्रसाद अखबार पढ़ रहा था, अजय मोबाइल चला रहा था और नीता सब्जियां काट रही थी। माहौल शांत था, लेकिन तभी अचानक, हे भगवान, ये डकार तो मुझे मार के ही दम लेगी। हे भगवान, क्या हे। इतनी गंदी बदबूदार डकार। कमला जी, तुमने क्या नाश्ते में मूली के परांठे खाए थे क्या? हाँ। मैंने इन डकारों की वजह से नाश्ता करना ही बंद कर दिया और तुमको मूली के परांठे याद आ रहे हैं। पता नहीं पापा जी, माँ जी को कुछ दिनों से क्या हो गया, इनको बार बार खट्टी डकारें आ रही है। मैं तो इनसे बहुत दुखी हो चुकी हूँ। अच्छा, वो डकार से या अपनी सास से? दोनों से? अरे नहीं नहीं, मैं उन खट्टी डकारों से परेशान हूँ। तभी कमला को एक और जोरदार खट्टी डकार आई, जिसने माहौल को और भी ज्यादा खराब कर दिया। भगवान, ये क्या था? हाँ। माँ प्लीज अब तो कंट्रोल करो। माँ जी, आपकी डकारों से मेरी सब्जियों में खटास आ जाएगी। अरे तुम सब मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मैं खुद कितनी परेशान हूँ। कमला की खट्टी डकारों ने घर के माहौल को गंदा कर दिया। ना कोई चैन से कुछ खा पाता, ना कोई ढंग से बैठ पाता। तभी एक दिन पड़ोस की सविता कमला के घर आकर कहती है, अरे ओ कमला, ये क्या माजरा है तेरा? घर तो खट्टी बदबू से भरा हुआ है तेरा। हाँ हाँ सविता बहन जी, तुमने सही पहचाना। कमला की वजह से हमारी जिंदगी अब खट्टी हो गई है। अरे राम प्रसाद भैया, ज्यादा डकार आना सही नहीं होता और तुम लोग उसको हल्के में ले रहे हो। सविता आंटी, अब आप ही कुछ बताओ ना, हम लोग क्या करें? पूरा घर अब किसी भी हालत में इस समस्या से छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए सबसे पहले घरेलू नुस्खे अपनाने की योजना बनाई गई। मैंने बहुत से ऐसे घरेलू नुस्खे सुने हैं जिससे कमला की डकार वाली दिक्कत खत्म हो। अरे बता ना बहन, कब से इनसे परेशान हूं मैं। तुम सब इनका मेरा मजाक उड़ाए जा रहे हैं कब से। अरे तो देखो तो, इस कमला को मुंह से डकार मारे बिना चैन नहीं आ रहा है, लेकिन इसकी बकवास में कोई कमी नहीं आई है। एक बार सही हो जाने दो। तुम सबको ना मजा न चखाए ना तो मेरा नाम भी कमला नहीं, जब बता दूंगी तो। अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए पापा जी, वरना सबका गुस्सा ना माँ जी मेरे ऊपर ही निकालेगी। अब सविता घरेलू नुस्खे बताकर चली जाती है और अगली सुबह नीता ने अदरक, अजवाइन और तुलसी का काढ़ा बनाया। उसके इस काढ़े से पूरा किचन महक गया। माँ जी, इसे पी लीजिए, इससे खट्टी डकारें खत्म हो जाएगी। अरे बहू, ये तूने क्या जहर बना कर दे रही है? हाँ, इससे डकार का तो पता नहीं, मैं जरूर खत्म हो जाऊंगी। माँ, काढ़ा ही तो है, पी लो ना। पहले तुम दोनों पीकर दिखाओ, फिर मैं सोचूंगी। देखो बच्चों, तुम्हारी माँ ऐसी ही है कि हम तो मरेंगे जानी दुश्मन, लेकिन तुमको भी साथ लेकर जाएंगे। नीता राजे ने हंसते हुए खुद भी एक घूंट पी लिया और, भगवान, नीता तुमने ये क्या बनाया है? हे भगवान, ये क्या बनाया है तुमने? वैसे तो पिया नहीं जा रहा। ये जो बनाया है ना, लेकिन माँ जी के लिए बनाया है, आराम मिलेगा इससे। अब कमला ने बड़ी हिम्मत काढ़े का एक घूंट लिया, लेकिन काढ़ा पीते ही वह चिल्लाने लगी, थू थू थू। क्या बनाया तूने ये बहू? काढ़ा पीते ही कमला का पूरा चेहरा ऐड गया और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। बहू, ये क्या बना दिया? इसे पीकर तो मेरी जीभ ही सुन हो गई है। माँ जी,
आपको इसे को पी लिया ना, अब ये काढ़ा आपको कितना आराम देगा देखिए। अरे कहीं जिंदगी भर का आराम ना दे दे ये काढ़ा मुझे। तभी कमला को फिर से एक जोरदार खट्टी डकार आई और पूरा कमरा खट्टे अचार की महक से भर गया। भगवान, ये तो और बढ़ गई है। कोई जल्दी जाकर रूम फ्रेशनर लाओ भाई। अरे ये काढ़ा पीने से डकारें कम होनी चाहिए थी, ये तो और भयानक हो गई है। पूरा घर डकार आने से डरने लगा गया था क्योंकि डकार बहुत ही बदबूदार आ रही थी। अब तो काढ़े से भी कोई फायदा होता नहीं दिख रहा था। रात को नीता सोचते हुए अजय से बोली, अजय कल मैंने वीडियो में देखा था कि योग करने से पाचन क्रिया ठीक हो जाती है। अरे लेकिन डकार आने का पाचन क्रिया से क्या लेना देना? अरे यार, जब पाचन क्रिया सही होगी तो डकार आना अपने आप सही हो जाएगा ना। अच्छा तो ठीक है, फिर कल से ना माँ को रोज सुबह योग कराएंगे। और अब अगले दिन नीता और अजय ने राम प्रसाद को यह बताया। सबने सोचा कि योग से कुछ फायदा हो सकता है तो वो कमला के पास गए। माँ, हमें ना सुबह सुबह योग और प्राणायाम करना होगा। इस उम्र में योग नहीं होगा मुझसे। माँ जी, जबरदस्ती करना पड़ेगा। खट्टी डकारों से आराम चाहिए कि नहीं? हाँ, नहीं तो पड़ोसियों को भी खट्टी डकारें झेलनी पड़ेगी। मैं सब समझती हूँ, बहू को मौका मिल गया है अब मुझे परेशान करने का, इसलिए ये सारे एक्सपेरिमेंट मेरे ऊपर कर रही है ना बहू? तुम्हारे ड्रामे तो खत्म ही नहीं होते। हम तो सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं और तुम उल्टा सबको ताना मार रही हो। हाँ, अब सबके कहने पर कमला योग के लिए मान गई। अगली ही सुबह पूरे घर में योग का माहौल था। कमला पद्मासन में बैठ गई। अजय और नीता ने उसे अनुलोम विलोम सिखाया। चलो माँ जी, लंबी सांस लो और हाँ, फिर छोड़ो। पता है मुझे। अचानक उसे एक जोरदार छींक आई जिससे उसका पूरा बैलेंस बिगड़ गया और कमला धड़ाम से नीचे गिर गई। लगता है योग से पेट का नहीं कमर का इलाज हो जाएगा। ये क्या हो गया भाई? अरे माँ जी, आपका वजन तो सच में बहुत बढ़ गया है। अब कुछ दिन कमला को सब ऐसे ही योग करवाने लगे थे जिससे उसे थोड़ा फायदा हुआ। एक दिन योग करते हुए, बस बस, अब मैं और नहीं कर सकती। मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगी और। अरे माँ जी, एक बार बस, लास्ट टाइम, बस बस। बहू बस, मुझे बख्श दे, मुझसे नहीं होगा अब ये। लेकिन तभी कमला को एक लंबी डकार आ रही है। माँ, ये तो उल्टा हो गया ना। योग काम आया ना प्राणायाम, ना ही कोई काढ़ा। अब करे तो क्या करे? मुझे लगता है डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हाँ पापा जी सही कह रहे हैं। अब पूरा परिवार पूरी तरह से परेशान हो चुका था। सब ने मिलकर डॉक्टर वर्मा के पास जाने का फैसला किया। सब उनके क्लिनिक पहुंच गए। डॉक्टर ने चेक करके कहा, अरे भाभी जी, ये खट्टी डकारें तो मोहल्ले में आपकी पहचान बन गई है। डॉक्टर साहब मजाक नहीं कर रहे हैं, इलाज बताइए, मैं अब इस डकारों से परेशान हो चुकी हूँ। ठीक है, परेशान मत हो। डॉक्टर वर्मा ने पूरा चेकअप किया और गंभीर आवाज में बोले, देखिए कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, बस आपको खाने की आदत बदलनी होगी। मतलब रात में भारी खाना मत खाइए, मसालेदार चीजें बंद कर दीजिए। मतलब मैं रात का खाना भी नहीं खा सकती? अगर खट्टी डकार से छुटकारा पाना है तो रात में बिल्कुल हल्का खाना खाइए। कमला का चेहरा उतर गया। तो आप ये कह रहे हैं कि मैं राजमा चावल, छोले भटूरे, भरमा परांठे के अलविदा कर दूं? हाँ जी हाँ, अब से आप हल्का और पौष्टिक खाना खाएंगी, तभी तो आप कुछ दिन में ठीक हो पाएंगी। हाँ, लेकिन जैसे ही कमला ने सिर हिलाया, एक तेज खट्टी डकार आई और डॉक्टर भी नाक बंद करके पीछे हट गया। हे भगवान, क्या है ये भाभी? हाँ, मेरी नाक के सारे बाल जल गए। वही तो डॉक्टर साहब, जल्दी इलाज करना होगा वरना पूरे मोहल्ले में मेरी फैमिली कमला फेमस हो जाएगी। फैमिली की है ना। डॉक्टर जल्दी से कोई दवाई दे दे, माँ की हालत मुझसे देखी नहीं जाती है। देखिए, दवाई से कुछ नहीं होगा जब तक ये परहेज नहीं करेगी। कमला दवाई खाने लगी, लेकिन कुछ दिन में ही सबको पता चल गया कि दवाई से भी कोई फायदा नहीं हो रहा। मुझे तो कोई फायदा नहीं दिखता। हाँ पापा, पता नहीं कौन सी दवाई दी है डॉक्टर ने। माँ की डकारें तो अब बंद ही नहीं हुई है। हे भगवान, अब तेरा ही सहारा है, जल्दी से हमारी माँ जी को इस बीमारी से छुटकारा दिलवा दो। हे भगवान, हे राम बचाओ, मुझे ये डकार तो मुझे मार के ही दम लेगी। अब फैमिली के सारे उपाय फेल हो चुके थे। ना तो काढ़ा काम आया, ना योग और ना डॉक्टर की सलाह कोई खास असर नहीं कर रही थी। पूरा घर परेशान था क्योंकि खट्टी डकारें तो अब भी लगातार आई ही जा रही थी। तभी पड़ोसन सविता कमला को देखने आई और फुसफुसाते हुए बोली, कमला, तुम्हारी खट्टी डकारे आम नहीं है तो क्या है? लगता है कोई तुम पर टोना टोटका करके गया, नजर लग गई होगी तुम्हें।
हाँ, यही हो सकता है। हे भगवान, अब ये नया पचड़ा, तो हम क्या करें सविता आंटी? अब आपको क्या करना है बताइए, आप वही बात करेंगे। शायद सविता सही कह रही थी, इसलिए राम प्रसाद ने तुरंत एक प्रसिद्ध पंडित जी को बुलवाया। इस घर पर किसी ने काला जादू कर दिया है। क्या? काला जादू? तो इसका मतलब मेरी खट्टी डकारे भूत प्रेत के कारण आ रही है? हाँ, बोलिए पंडित। हाँ हाँ, जी जी, बिल्कुल। किसी को तुम्हारी खुशहाल जिंदगी से जलन हो गई थी। हाँ, इसलिए। कौन होगा ऐसा? शायद पड़ोसी पांडे जी या फिर दूर के रिश्तेदार। वो लोग हमेशा हमसे जलते हैं। यही हो सकता। पापा, जलन उनकी तरफ से नहीं, हमारी तरफ से होनी चाहिए। उनके पास तो पहले से सब कुछ है। पंडित जी ने घर के कोनों में मंत्र पढ़े, हवन करवाया और सारी पूजा करने के बाद कहा, अब इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए विशेष पूजा करनी होगी, जिसमें 5100 लोग लगेंगे। इतनी महंगी पूजा? लगता है पंडित जी 5 स्टार वाली पूजा करेंगे। उधर कमला की खट्टी डकारे रुकने का नाम नहीं ले रही थी, तो पूजा करवाई गई। पूरा घर धुएं से भर गया था। किसी की आंखों में पानी आ रहा था, कोई खांस रहा था, और फिर भी हे भगवान, फिर से। कमला ने इतनी जोरदार खट्टी डकार मारी कि पंडित जी नाक दबाकर पीछे हट गए। हे भगवान, ये तो तंत्र मंत्र से भी नहीं रुकी। अरे क्या करें इसका? अरे पंडित जी, 5100 की पूजा कम हो नहीं आई क्या है? काली शक्ति मेरे बस में नहीं आएगी। चलो भाई भागो, वरना ये शक्ति हमको भी नष्ट कर देगी। अरे पंडित जी, अब घर वाले समझ गए कि पूजा भी फेल हो गई थी। अब सविता और नीता भी ने सोचा कि शायद किसी की बुरी नजर लगी है। मुझे लगता है कमला पर किसी की गंदी नजर पड़ गई है। हाँ, हमें नजर उतारनी होगी आंटी जी। अब क्या करोगी बहू? हाँ बताओ। बस माँ जी, आप चुपचाप बैठिए। पहले लोहे की कील जलाकर घर के चारों कोने में रखी गई। फिर कपूर और नींबू मिर्ची जलाया गया। पूरा घर अब नजर उतारने की अजीब सी महक से भर गया। हे भगवान, अब घर में खट्टी डकारों के साथ जलती मिर्ची की बदबू भी मिल गई। हाँ, ये भगवान, क्या हो रहा है? पापा, अब तो हम सांस भी नहीं ले सकते। सब लोग उम्मीद से कमला की तरफ देखने लगे कि बस ये तरीका काम कर गया। बस, लेकिन तभी कमला ने फिर इतनी जोरदार खट्टी डकार ली कि पूरा कमरा फिर से महक उठा। अरे, डकारें कम होने की जगह और बढ़ गई है। कमला, मैं तो क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। मैं तो चली अपने घर। भगवान बचाए इसी बला से। हे राम 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 राम। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब तो पूरा परिवार हार मान चुका था। अब तो बस भगवान ही बचाएंगे हमें इस मुसीबत से। पापा, अब क्या होगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ क्या करे बेटा? और रात होने वाली है। सब सो जाओ, कल देखते हैं क्या करना है। ठीक है पापा जी, कल देखेंगे। चलो। अजय रात के समय जब सब गहरी नींद में थे, तभी अचानक नीता की आंख खुली तो उसने महसूस किया कि किचन से कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी। अरे, ये कैसी आवाजें हैं? शायद मेरा वहम है। लेकिन जब आवाजें बंद नहीं हुई तो वो सावधानी से उठकर बैठ गई। अजय, उठो ना, कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या हुआ? कुछ भूत प्रेत देख लिया? हाँ हाँ, अरे देखो ना, किचन से आवाजें आ रही हैं। अजय पहले तो हंसी में टालने वाला था, लेकिन जब उसने वही आवाजें सुनी तो वह झट से उठकर नीता के साथ दबे पांव किचन की ओर बढ़ा। नीता, शांत रहना, धीरे से चलो, किचन में चलकर देखते हैं माजरा क्या है। ठीक है? हाँ हाँ, ठीक है, चलो। दोनों दबे पांव किचन की ओर आगे गए। जैसे अजय ने दरवाजा खोला, जो देखा, दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। माँ जी, आप इस वक्त? यहाँ कमला किचन में बैठी हुई थी और रात के बचे हुए खाने पर टूट पड़ी थी। रोटी के साथ अचार, चावल, ढेर सारा घी, दाल में मसालेदार तड़का और ऊपर से पापड़। इतना ही नहीं, मिठाई का डब्बा भी खुला पड़ा था। माँ जी, क्या कर रही हैं आप? हाँ माँ, तो यही वजह है आपकी खट्टी डकार की। आप रोज रात में छुप कर खाना खाती हैं। कमला ने एकदम घबराकर मुंह में भरा खाना जल्दी जल्दी निगला और फिर शर्माते हुए बोली, अरे वो थोड़ा सा ना भूख लगी थी तो सोचा हल्का फुल्का कुछ खा लूं। हल्का फुल्का? माँ जी, ये खाना देखकर तो कोई पूरी शादी की दावत समझेगा। अब समझ में आया कि दिन भर ये खट्टी डकारों की असला कारण क्या था। कमला ने एक मासूमियत भरी नजरों से दोनों को देखा और फिर धीरे से एक निवाला मुंह में डाल दिया। माँ जी, रात में बार बार खाने से ही आपको गैस की समस्या हो रही है और हम ये काढ़े, हवन, डॉक्टर और तांत्रिक के चक्कर में पड़े थे। अरे लेकिन मैं क्या करूं? भूख लगती है तो नींद नहीं आती। अब तो अजय और नीता को गुस्सा और हंसी दोनों मिल गए थे। दोनों ने आवाज देकर राम प्रसाद को बुला लिया। अब घर में फाइनल डिसीजन लिया गया। आज से कोई रात में खाने के लिए किचन में नहीं जाएगा। माँ,
आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको खट्टी डकारों से छुटकारा पाना है तो ये आदत छोड़नी होगी। मैं आपको रात हल्दी वाला दूध दूंगी, लेकिन आपको ये चोरी छुपे खाना बंद करना होगा। ये सब सुनकर कमला सोच में पड़ गई। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं कसम खाती हूँ, अब से रात में खाना नहीं खाऊंगी। पक्का ना माँ जी, आप सच बोल रही है ना? हाँ हाँ, अब मुझे क्या तू लेट कर दूं क्या, लिख के दूं क्या? हाँ हाँ, मैंने माँ लेट कर दे दो आप, तो आप स्लो जाओ, सो जाओ। हम सबको आपकी दिक्कत की वजह से पता चल गया है। अब तो मान जाना चाहिए, रात को चोरी छुपे खाना मत खाना, ठीक है? पूरा परिवार खुश हो गया था और सब सोने चले गए। लेकिन बात अभी यहीं खत्म नहीं हुई थी। अगली रात फिर से करीब 2:30 बजे, जब पूरा घर गहरी नींद में था, अचानक फिर से किचन में खटपट की आवाजें आने लगी थी। नीता की फिर से आंख खुल गई और अब क्या हो रहा था। वो धीरे से बिस्तर से उठी और दबे पांव किचन की तरफ बढ़ी। उसी दरवाजे से झांक कर देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। कमला फिर से किचन में थी और कुछ ढूंढ रही थी। उसे देखकर नीता ने लाइट जला दी। अरे बहू, तुम फिर आ गई? माँ जी, अभी कल तो आपने कसम खाई थी ना बेटा। हाँ बेटा, मैं क्या करूं, मुझे भूखे पेट नींद नहीं आती। फिर खट्टी डकारों के साथ जीने के लिए तैयार रहिए माँ जी, है ना? ठीक है, मैं खट्टी डकार से काम चला लूंगी, लेकिन भूखे पेट तो नहीं हो सकती। मैं तो खाना खाऊंगी, वो कसम तो मैंने उंगली चढ़ा कर ली थी। माँ जी, क्या बोल रही हैं आप? हाँ हाँ माँ जी, आप तो मानी नहीं माँ जी, सब पूरा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल बर्ड्स वेब को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।